बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अभी उपभोक्ता के उत्तरदायित्व तो पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में समझाया था कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, कल के वीडियो में उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं, उपभोक्ताओं की समस्याएं क्या क्या होती हैं और उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और वो 2 क्वेश्चन है उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व क्या होते हैं। उत्तरदायित्व भैया, जैसे आप अपने घर में एक मेंबर हो तो आपका अपने घर के सदस्यों के प्रति क्या दायित्व है, वही क्वेश्चन से रिलेटेड है कि आप एक उपभोक्ता हो तो आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो वस्तु के क्रय से संबंधित उपभोक्ता को कई अधिकार प्राप्त है। मैंने बताया था उपभोक्ता को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त है पिछले वीडियो में। इसके साथ ही उपभोक्ता के उत्तरदायित्व भी है। अब उपभोक्ता के उत्तरदायित्व मतलब उसको दूसरे शब्दों में समझेंगे हम, उपभोक्ताओं को वस्तु क्रय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही है। अगर आपसे किसी ने पूछा उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व क्या है, तो इसका उत्तर भी यही है। और उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका उत्तर भी यही है। तो पहला, उपभोक्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ताओं को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन उपभोक्ता उसका प्रयोग नहीं करता है उसका प्रयोग। तो उपभोक्ता का सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है, देखो मैंने कल बताया था आपको कई प्रकार के अधिकार है। वस्तु चयन करने का अधिकार है, मानक वस्तु चयन करने का अधिकार है, फिर उपभोक्ता को स्टॉक सूची और मूल्य सूची जांच करने का अधिकार है। कई प्रकार के अधिकार है उपभोक्ता को, लेकिन उपभोक्ता उसका प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले उपभोक्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वस्तु के क्रय से संबंधित उपभोक्ता को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त है। वस्तु की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, सूचना प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है, उपचार का अधिकार प्राप्त है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ता को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था। बस उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए उसने। ये उपभोक्ता का सबसे पहला उत्तरदायित्व है। यानी आपको जो अधिकार प्राप्त है, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। नंबर 2, उपभोक्ता को सावधानी रखनी चाहिए। उपभोक्ता को चाहिए कि वह विवेकहीन बनकर वस्तु को क्रय न करे, मतलब मूर्ख बनकर वस्तु न खरीदे। दुकान पर गए, भाई साहब ये कितनी की है, 20 रुपये की, लाओ एक दे दो, ऐसा ना करे। मतलब विवेकहीन बनकर वस्तु क्रय न करे, दिमाग का प्रयोग करे। पूर्ण रूपेण विक्रेता द्वारा बनाई गई बातों पर निर्भर रहकर उसकी सभी बातों को नहीं मान लेना चाहिए। भाई बेचने वाला तो अपनी वस्तुओं को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन आपको उस पर पूरा ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात स्वयं के विवेक का प्रयोग करना चाहिए, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नंबर 3, शोषण होने पर शिकायत करना। देखिए होता क्या है, नॉर्मली हमारे आसपास के दुकानदार अगर हमें नकली माल बेचते, कम माल बेचते, तो हम ये सोचकर अपने घर में रह जाते कि जाने दो यार, कल हमको इसी से काम पड़ेगा, इसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाना, कितने दिन खाएगा। देखिए लोकल लैंग्वेज में समझाना, कितने दिन खाएगा नॉर्मल सी भाषा में लोग यही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हर व्यक्ति सोचे तो ये तो बहुत लोगों का नुकसान होगा। अब हम अगला क्वेश्चन आज का करने जा रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसके बिना आपका एग्ज़ाम पेपर नहीं बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमने अभी किया, उपभोक्ताओं के जो उत्तरदायित्व होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व या भारत में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप समझ जाइए कि जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दिलवाना और कर्तव्य की जानकारी देना उपभोक्ता संरक्षण है। भाई उपभोक्ता को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको उस अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, तो उन उपभोक्ताओं को अधिकारों का ज्ञान करवाना और उनको शोषण से बचाना, ये उपभोक्ता संरक्षण है। मैंने आपको ये बताया था। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम है, 2 मिनट आपको लगेंगे सुधारने में। ठीक, ये देखिए, जैसा कि पूर्व में जान चुके हैं कि उपभोक्ता को उसके अधिकार दिलवाना और कर्तव्य की जानकारी देना उपभोक्ता संरक्षण है।
यदि उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ता के ज्ञान का अपेक्षित विस्तार हो जाए तो उपभोक्ता शोषण से स्वतः समाप्त हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि उपभोक्ता संरक्षण बनाया ही गया है इसलिए ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके, और प्रत्येक उपभोक्ता अपने आप को अधिकार का प्रयोग करके शोषण से स्वयं बचा सकता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, आगे देखिए, भारत जैसे विशाल और विकासशील राष्ट्र में, अब भारत विशाल भी है विकासशील भी है, उपभोक्ताओं के संरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को निम्न बिंदु से दिखाया जाता है। मतलब ये तो एक लोकल चीज़ हो गई है, अब आप उपभोक्ता के संरक्षण का महत्व पढ़ रहे हैं। अधिकतम संतुष्टि, भारत मुख्यतः गाँवों में बसा हुआ है, सबको पता है। यहाँ की 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है, 1/3। उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से यह वर्ग अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल होता है। भाई गरीब लोग अपनी सीमित आय में वस्तुएं खरीद कर अपना जीवन यापन करते हैं, और अगर उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों का, गाँव में रहने वाली जनसंख्या का अगर कल्याण हो, शोषण के विरुद्ध बचाया जा सके तो वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेंगे। मतलब उपभोक्ता संरक्षण से गरीब वर्ग को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। मुआवजा पाना, आज के युग में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक विज्ञापन प्रसार के कारण उचित और श्रेष्ठ वस्तुओं का चयन करना कठिन हो गया है। इसका मतलब ये देखिए, मैं सामने रखता हूँ, आज के युग में उपभोक्ताओं के सामने इतनी प्रकार की अलग अलग वस्तुएं आती है और इतने प्रकार के अलग अलग विज्ञापन आते हैं कि उपभोक्ता कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सी लें। ऐसे भ्रामक विज्ञापन से उपभोक्ता धोखा खा जाता है, दिखाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रयोग करके समुचित मुआवजा पा सकता है। मतलब आप लोगों ने किसी चीज़ का विज्ञापन देखा और आप लोगों ने वो झूठे विज्ञापन को देखकर वो चीज़ खरीद ली और उसके प्रयोग से आपके घर में किसी को नुकसान हुआ या आपको नुकसान हुआ, तो आप ऐसी वस्तु के विज्ञापन पर मुकदमा कर सकते हैं, आप उसकी कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं इसके माध्यम से, उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से। उसके बाद उपभोक्ताओं का संगठन क्या है। आज की तारीख में उपभोक्ता जो है ना, वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण से उपभोक्ताओं को संगठित होने का अवसर मिलेगा। अगर लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ध्यान से समझेंगे तो एकत्रित हो सकेंगे, जिससे भाव-ताव करने की शक्ति में वृद्धि होगी और उन्हें सही वस्तु खरीदने का ज्ञान भी मिलेगा। फिर सामाजिक कल्याण में वृद्धि, उपभोक्ता संरक्षण से समाज जागरूक बनेगा, लोगों में कर्तव्य अधिकार के प्रति जागरूक बनेंगे, उनको अपनी अच्छे भले बुरे की पहचान हो जाएगी, जिससे हानिकारक वस्तु का उपयोग भी नहीं करेंगे और सामाजिक कल्याण होगा। ज़्यादा समझाने नहीं पड़ेगा, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। राष्ट्रीय भावना का विकास, उपभोक्ता संरक्षण से देश के नागरिकों में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को मूल्यों पर नियंत्रित करने और वस्तुओं की कालाबाजारी, मिलावट रोकने में मदद मिलेगी। भाई रोज गाँव में लोग जागृत होंगे तो शहरों का विकास होगा, शहरों में लोग जागृत होंगे, राज्यों का विकास होगा, राज्यों में लोग जागृत होंगे तो राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। उच्च जीवन स्तर, संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होगी। मतलब उपभोक्ता जो अज्ञानतावश खराब चीज़ें खरीदता था, भ्रामक विज्ञापन देखता था, अब वो उससे बचेगा, उससे ज्ञान में वृद्धि होगी और बचत के महत्व को समझेगा और उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा। ठीक है, बहुत है ये, इतने काफ़ी है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वास्तव में है क्या। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, समझने पड़ेगा आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी सुरक्षा और शोषण के विरुद्ध सहज रूप से सस्ती न्याय व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से, मतलब उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए और उपभोक्ताओं को समाज में अच्छा स्थान दिलाने के लिए और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए सन 1986 में, ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव में आता है, भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पड़ा। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। ठीक है, इस
सबसे पहले आंशिक रूप से 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया। आंशिक रूप से मतलब ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे लागू किया गया और 1993 में इस अधिनियम को संशोधित कर उसमें थोड़ा सुधार कर इसका क्षेत्र और बढ़ा दिया गया, व्यापक कर दिया गया। ठीक है, ये समझाने जैसा क्वेश्चन नहीं है, केवल एक उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उपभोक्ता शोषण के अनेक मामलों की सुनवाई बड़ी शीघ्रता से बड़ी शीघ्रता से एकाधिकार और प्रतिदात्मक व्यवहार आयोग करता है। मतलब इसमें एक आयोग होता है जो उपभोक्ताओं की शोषण की सुनवाई करता है, उनके मामले की सुनवाई करता है और बड़े मामले में करता है। लेकिन इसका एकमात्र कार्यालय दिल्ली में होने के कारण देश के दूरस्थ गाँव कस्बों के उपभोक्ताओं के लिए समस्या का निदान संभव नहीं है। मतलब इसका एक ही कार्यालय है और दिल्ली में है, इसलिए देश के दूर के गाँव के लोग अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। अतः जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को शीघ्र सरल उपचार दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। मतलब ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिलों में, राज्य में और राष्ट्रों में भी लागू किया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार लागू किया गया है। ठीक है, आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य। यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। देखिए, सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, चाहे उनका उत्पादन, बिक्री सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में। यानी वस्तुएं गवर्नमेंट के थ्रू बनी हो या किसी निजी फैक्ट्री में बनी हो या सहकारी क्षेत्र में बनी हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सब जगह लागू होता है। इस अधिनियम में उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है देखिए। इस अधिनियम के उद्देश्य, ऐसी वस्तुओं के विक्रय को रोका जाए जिससे उपभोक्ताओं के जीवन या संपत्ति की हानि होती है। समझ गया भाई, भारत में ऐसी वस्तुओं को बिक्री से रोकना जिससे लोगों को नुकसान हो। व्यापार की वस्तु की मात्रा, गुण, स्तर, मूल्य में संबंधित धोखाधड़ी में सुरक्षा। यानी वस्तु की गुण के मामले में, मात्रा के मामले में, किस्म के मामले में अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो उसकी संभावना से रोकना, उसकी धोखाधड़ी को रोकना। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और विभिन्न स्तरों पर संगठन बनाना और उसको सुदृढ़ करने का अधिकार। मतलब अलग अलग स्तर पर अलग अलग संगठन बनाकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। जहाँ तक संभव हो सके इस बात के प्रति आश्वस्त होने का अधिकार कि वस्तु की अनेक किस्में, सेवा की अनेक प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बाजार में उपलब्ध हो। मतलब हो सके तो वस्तुओं की हर प्रकार की क्वालिटी, हर प्रकार की सेवा बाजार में उपलब्ध करवाना। धोखा देने वाली व्यापारिक क्रियाओं से उपभोक्ता को होने वाली हानि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार। यानी अगर आपको किसी ने ठगा गया है तो आपको उससे मुआवजा मिल सके। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जो अज्ञानी उपभोक्ता है उसको शिक्षा देना। ठीक है ना, इतना काफ़ी है।